हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का 13वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि 10 पार्ट का अंतिम प्रश्न है। तो इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या है, संपूरक कोण आंतरित करती है, ठीक है। इसमें देखिए मैंने एक वृत्त बना रखा है, इसके परिगत क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हमारा एक वृत्त है, इसके परिगत जो चतुर्भुज है इसका नामकरण कर देते हैं। फिर ये कोई भी चतुर्भुज हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए स्पर्श बिंदु है तो इनका भी नामकरण करना पड़ेगा। चलिए पी क्यू आर एस, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तो ये हमारा लंब हो जाएगा, इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा ये इसका लंब हो जाएगा और ये इसका लंब हो जाएगा। उसके बाद इससे इसको मिला देंगे, ये इसका हो गया और यहाँ से ये ये इसका हो गया, ठीक है। ये भी लंब हो गया यानी 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग रचना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रचना कर देंगे। ये चीज़ रचना कर दिए। ये हमारा केंद्र जो है वो हमारा ओ है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित होते हैं, ठीक है। यानी इसको सिद्ध क्या, इसमें सिद्ध क्या करना है वो चीज़ समझिए। इसमें हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ओ सी, ठीक है, और ए ओ बी, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग, यहाँ इन दोनों कोणों का योग कितना, संपूरक का मतलब क्या आता है, 180 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ बराबर करके दिखाना है। या तो यहाँ से दिखा सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से यहाँ दिखा सकते हैं, या फिर डी ओ ए दिखा सकते हैं और बी ओ सी दिखा सकते हैं, या फिर यहाँ से हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो किसी में से मतलब दो को लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करना है। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिद्ध करने के लिए क्या है, हम लोगों को देखिए क्या है, इससे इसको सर्वांग करके दिखाना पड़ेगा, इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। इन सभी को अगर हम लोग सर्वांग करके दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम लोग सर्वांग करते हैं, क्योंकि चूंकि हम लोग यहाँ और यहाँ हम लोग को चाहिए और यहाँ और यहाँ, तो ये चीज़ तो हम लोग को चाहिए नहीं, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ हम लोग को चाहिए नहीं, ठीक है। तो सर्वांग करके हम लोग को इसको इसके बराबर करना पड़ेगा और फिर इसको इसके बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो अंततः हल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इसके लिए नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इन कोणों का नामकरण कर देते हैं। चलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, एंगल देखिए 2 और 3, ठीक है, 6 और 7 चाहिए, ठीक है। एंगल 2 3 6 7, ये चीज़ हम लोग को, यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है। तभी ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, तभी ये इसके बराबर होगा। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को सर्वांग करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आ जाएंगे, इसलिए त्रिभुज किसमें, यहाँ और यहाँ, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे डी एस ओ
व त्रिभुज DRO में, ठीक है। इसको अगर एक को करते हैं ना तो ये बाकी का बाकी सब उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार करके हम लोग बाकी को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसको हल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, ये भी वृत्त का त्रिज्या है और ये भी वृत्त का त्रिज्या है, यानी क्या है यहाँ पर OS बराबर OR क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OD बराबर OD क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा है। अब क्या है, यहाँ पर ये भी हमारा समकोण है और ये भी हमारा समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ये हमारा एंगल S बराबर एंगल R क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। अब चूंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि जब दो भुजा और एक कोण जब आता है तो क्या हो जाएगा, अतः RHS से, ठीक है, RHS से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DSO सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा यहाँ पर DRO, ठीक है। जब दोनों सर्वांगसम हो गया तो क्या हो जाएगा, तो CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, भुजा, देखिए जब हमारा सब चीज़ बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, सर्वांगसम होने के पश्चात उसके भुजा और कोण सब के सब बराबर हो जाते हैं। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हमारा प्रथम समीकरण, इसको मान लें, ठीक है। इसी प्रकार आ जाएंगे, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा और एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसको समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद एंगल क्या है, 5 बराबर एंगल 6, इसको समीकरण 3, तथा एंगल 7 बराबर एंगल 8, ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया। जब हमारे देखिए अब हमको क्या चाहिए, यहाँ ये चीज़ और ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हम लोग का बराबर हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। जब हम लोग का ये चीज़ बराबर हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वृत्त का, देखिए वृत्त का पूरा मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, यानी 360 डिग्री इसका होता है। तो ये चारों कोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसके बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए एंगल, अब लिख दीजिए अब, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि देखिए हम लोग को देखिए क्या क्या चाहिए, एंगल 2, 3, 6 और 7 चाहिए, बाकी तो नहीं चाहिए। तो एंगल 1 के बराबर देखिए समीकरण 1 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 तो हम लोग को चाहिए, ठीक है, एंगल 4 नहीं चाहिए, तो एंगल यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि हम लोग समीकरण 2 में सिद्ध कर चुके हैं। और यहाँ पर एंगल 5 नहीं चाहिए, एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। ये किससे हुआ, क्या लिख देंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है। इस चीज़ से हम लोग का ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 2 भी 2 है, एंगल 3 और 3 भी 2 है, 6 और 6 भी 2 है, 7 और 7 भी 2 है, ठीक है। यहाँ से क्या है, सबका 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बता रखा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होता है, DOC, यानी DOC हो जाएगा। ठीक है, एंगल DOC, और इसका क्या हो जाएगा, AOB। ठीक है, एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था कि क्या है कि आमने सामने जो होगा, यहाँ पर केंद्र पर जो आमने सामने जो भुजाएं होंगी उनके कोण क्या है, संपूरक होना चाहिए। तो यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हमारा इस प्रकार सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।